Hello everyone and welcome back to B2 Learning. Myself Nitesh Kataria, your mathematics mentor. बच्चा आज हम ना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है सर्कल्स क्लास 11 से। अब 11 क्लास से जो सर्कल चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट तो बोलोगे सर हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तो देखो है तो वैसे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जेईई में कोई भी चैप्टर ऐसा होगा जिससे 5 सवाल 7 सवाल 10 सवाल आ जाए। आने तो सबसे एक दो सवाल ही है, तो इससे भी इतने ही सवाल आएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही है ना, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ जाती है कि वो बेस का काम कर जाते हैं। जैसे अगर मैं सर्कल चैप्टर की बात करूं तो आपने पता है कि 11 क्लास की जो सबसे बड़ी यूनिट आती है ना, वो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन आता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन आती है, सर्कल आता है, उसके बाद में पूरा कोनिक आता है ना। कोनिक को भी अगर मैं अच्छे से बता दूं तो ऐसे समझो कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला और उसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये सब मिला के एक यूनिट आता है। और आप एक्चुअल में अगर एनसीईआरटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 11 क्लास की सच में सबसे बड़ी यूनिट यही है ना। तो सबसे बड़ी यूनिट आती है। अब जिसमें सर्कल क्या करता है कि पूरे कोनिक का बेस का काम करता है, बिकॉज आगे आप जितने टॉपिक्स पढ़ोगे एलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, तो विल फाइंड कि यार काफी सारे फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो एज इट इज सर्कल से ही जनरलाइज्ड है। तो सर्कल से ही बन के आ रहा है, सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर्कल ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ध्यान से अच्छे से सिस्टम से करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और उसके साथ साथ में फॉर्मूले को अच्छे से याद करते चलना है। ठीक है, तो याद करने से पहले समझना ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। समझ आएगा तो याद हो जाएगा, याद तो तब भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर समझ आ जाएगा तो याद करना इजी हो जाएगा और वो ब्रेन में रहेगा, वरना बाद में कंफ्यूज होती जगह यार इसका फॉर्मूला था कि उसका था। तो ये सारी चीजों का हमने मेक श्योर करना है कि ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहली कहानी तो आ जाती है कि सर्कल होता क्या है ना। सबसे पहली कहानी होती है कि सर्कल होता क्या है। सर सर्कल तो क्या है, मतलब बेसिकली अगर मैं सर्कल की बात करूं तो यही तो एक सर्कल है ना, यही तो एक सर्कल है। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सर ये क्या है, मतलब कैसे आता है। तो ये डेफिनेशन सब ने आपने 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ी है। मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी मजबूरी है, मुझे डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो वहीं से शुरू करते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या बोलता है। सर्कल बेसिकली पढ़ना एक बार, अ सर्कल इज लोकस। हाँ भाई पढ़ना आराम से। क्या बोल रहा है कि सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is always constant। क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस प्लेन पे मान लेता हूं कि प्लेन है, इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, है ना, ये सर्कल का ये फिक्स पॉइंट है। अगर मैं इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गया, तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट के लोकस की बात करूं, यानी कि ऐसा पॉइंट, इस पर मान लिया कि इसको ये अपने पास सेंटर था, इस पे कील लगा दी, कील लगा के उस पे धागा बांध दिया, धागा फिक्स है, धागे को खींच दिया। अब खींचने के बाद इतना आ रहा है और अब इस धागे को खींचते 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 अगर मैं जितना तक इसको लेके जाऊंगा तो जो शेप बनेगी वो सर्कल बन जाएगा। इतना ही तो सर्कल होता है। इसका मतलब सर्कल क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, सर ये फिक्स पॉइंट ही तो सेंटर हो गया, ये फिक्स पॉइंट ही तो क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने पढ़ा है, डिस्टेंस क्या होता है, सर यही तो रेडियस हो जाता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर रेडियस को तो जनरली हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से, है ना। और सेंटर को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटर है तो पॉइंट है, पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, है ना। कंपलसरी नहीं है बट जनरली ऐसे रखा जाता है। तो ये अपने पास आ गया ओ सेंटर, रेडियस आर, इसमें कोई तकलीफ ना। डेफिनेशन क्लियर। डेफिनेशन क्या पढ़ा कि अगर मैं किसी फिक्स, अच्छा डेफिनेशन दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से हम इक्वेशन का स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट के लोकस की बात करूं तो जो पॉइंट का लोकस बनेगा उसको सर्कल बोलेंगे, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस मैंने ली थी उस कांस्टेंट डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, है ना। ये तो बेसिक सर्कल का डेफिनेशन हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब अगर सर्कल का डेफिनेशन ये जा रहा है तो इक्वेशन भी ऐसे बनेगी, है ना। आप ऐसे समझना कि 9 10th में हम लोग जो सर्कल पढ़ते हैं वो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्टर क्या है, रेडियस क्या है, उसके बाद में उसका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। यही जनरली हम पढ़ते हैं। 11 क्लास में हम लोग जब सर्कल की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस की, है ना। इक्वेशन किस चीज की, सर्कल की। उसके लिए कुछ और, मतलब जो भी सारा कुछ केस जाएगा, जो भी सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशंस के इर्द गिर्द चलेगा। तो इक्वेशंस को हम लोग अच्छे से पकड़ के चलते हैं। अब क्या पढ़ा,
अब ये तो अपने पास सर्कल का डेफिनेशन आ गया। अब सर्कल का डेफिनेशन आ गया तो अब सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। अब सर्कल का इक्वेशन जो निकलेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से निकलेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा कि सर अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन का इक्वेशन, जिसको पॉइंट पॉइंट फॉर्म बोला या 2 पॉइंट फॉर्म बोला। फिर बोला सर एक स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, अब लाइन का इक्वेशन। फिर बोल रहा है सर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे रखा है तो लाइन का इक्वेशन। मतलब हमने क्या पढ़ा था जब स्ट्रेट लाइन पढ़ी, तो हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन चीजों के हिसाब से, जो भी मेरे को गिवन एलिमेंट्स दे रखे हैं, हो सकता है पॉइंट दे रखे हो 2, हो सकता है एक स्लोप एक पॉइंट दे रखा हो सकता है कुछ और दे रखा हो, तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वहीं से स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन में। सेम चीज सर्कल पे आ जाओ। तो अब सर्कल में अगर मैं बात कर रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म, तो अब जो जो गिवन होगा उसके बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहला सेंटर इफ द सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन, द सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस एज आर हैज द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन की बात करता हूं। अब क्या बोल रहा है भाई, कौन सी एक सर्कल की बात हो रही है? सर एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो दे दिया 0,0 और उसकी रेडियस दे दी r। अब मेरे को ना उसकी इक्वेशन बताओ। सर अब इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं एक बार सोच के देखता हूं। तो अगर सोच के देखो तो मुझे पता चला, सर मान लेता हूं कि ये अपने पास ना कोई y एक्सिस होगा और मान लेते हैं कि सर ये अपने पास ना x एक्सिस है। मैं मान के चल रहा हूं, सही बना, ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब हमारे पास जो सर्कल है वो सर्कल कैसा बन रहा है? वो सर्कल ऐसा बन रहा है कि सर उसका सेंटर जो आ रहा है ना वो अपने पास 0,0 आ रहा है और उसकी रेडियस जो आ रही है वो r आ रही है। मतलब मेरे को इस सर्कल का भी इक्वेशन चाहिए जहां पे सेंटर तो आ गया ये। अब सेंटर आ गया तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। चलो भाई, ये अपने पास सर्कल बना। अब इस सर्कल की इक्वेशन की बात कर रहा हूं जहां पे सेंटर तो अपने पास आ गया 0,0 और रेडियस जो अपने को दे रखी है, जो रेडियस अपने को दे रखी है वो अपने को दे रखी है r। अब अपने को बताना है इसका इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन आता कैसे है? वैसे इक्वेशन क्या आता है मैं लिख, अभी चलो पढ़ ही लेते हैं। अब इसका अगर इक्वेशन बताते हो, डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या बोली? सर एक पॉइंट का लोकस। किसका लोकस? एक पॉइंट का लोकस। जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालते हैं हमेशा यही पढ़ा है कि सर उस पॉइंट को ना आप h, k मान लो। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मान लो, उसकी गिवन इक्वेशन के अंदर उसको यूज करो, लास्ट में h को x और y को k लिख दो और अपना h को x और k को y लिख दो। जो इक्वेशन आ जाएगी वो पॉइंट का लोकस बताएगा। तो ये जो पॉइंट P मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, समझना आराम से। अगर मुझे P पॉइंट का लोकस चाहिए तो P पॉइंट का लोकस कैसे मिला? बस मुझे इतना पता है कि सर रेडियस r है। अगर रेडियस r है मतलब O से लेकर P का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? r के बराबर आएगा। मतलब मुझे यहां से पता चला कि सर जो OP है ना, पहले तो सबसे पहले तो लेट कर लेते। अरे भाई इरेजर, हाँ भाई, सबसे पहले तो क्या करा सर? सबसे पहले तो मैंने बोला कि लेट P h, k मान लिया। ठीक, अब क्या करते हैं? अब यहां से मुझे पता है कि सर OP जो है सेंटर से P का डिस्टेंस जो आ रखा है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि r के बराबर है। आ गया। अब अगर OP r के बराबर है तो OP निकाल दो। OP पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे h, -0 स्क्वायर प्लस k -0 स्क्वायर। अरे यही तो होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y होल स्क्वायर का रूट, और एक इसके इक्वल आ गया। सर ये अपने पास रेडियस r के बराबर है। परफेक्ट। सर रूट हटाना है तो एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, कर दो। वैसे भी रेडियस पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, रेडियस है तो पॉजिटिव ही तो आएगी भाई। तो स्क्वायर किया तो यहां से क्या बना? h -0 का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, k -0 का स्क्वायर k स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आ गया? r स्क्वायर। यही तो आया। और ये मेरे पास क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन आती है हम लोग हमेशा एक ही चीज करते हैं। अगर मेरे पास लोकस निकालना है, h, k रख के इक्वेशन में पुट करा, जो भी गिवन था उसको यूज करा, लास्ट में h को लिख दो x, मतलब ये बन गया x स्क्वायर प्लस k को रख दो y, यानी कि y स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये मेरे पास जो रेडियस दे रखी है r और ये इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गया फाइनल इक्वेशन। क्या ये बात समझ आ गया? तो हमेशा अगर एक सर्कल जिसका सेंटर 0,0 और उसकी रेडियस r है तो उसका इक्वेशन यहां पे लिख दे रहा हूं। इक्वेशन अपने पास आ जाता है, इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन रेडियस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। क्या ये इक्वेशन देख के अब समझ आ रहा है इक्वेशन किसका आ गया? एक सर्कल का जिसका सेंटर 0,0 और उसकी रेडियस r है। तो इक्वेशन दे रखा है तो उससे मैं आइडिया लगा सकता हूं क्या है, और अगर r और सेंटर दे रखा है तो उससे मैं सर्कल निकाल सकता हूं।
क्या ये बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। बेसिक एग्जांपल की बात करूं कि अगर मैं बोल देता हूं कि इफ रेडियस को मान लेता हूं मैं कि रेडियस अपने को गिवन है कि सर रेडियस अगर मेरे को गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक, उसके अलावा अगर मेरे को सेंटर अपने को गिवन है मान लेते हैं 0,0, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अब अगर कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ ले तो ये तो सवाल कुछ है ही नहीं। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी तो पढ़ा, बता दो क्या बताना है। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने पास आ जाएगा, अगर सेंटर 0,0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। सर रेडियस कितना ले रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इधर, स्क्वायर करने पर 36, और ये क्या आ गया सर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ये पॉइंट क्लियर, क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़े आगे बढ़ो, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया, अगर सर्कल का सेंटर, ओरिजिन, रेडियस आर, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर इस सर्कल को मैं उठाकर कहीं दूर रख दूं तो क्या बन रहा है, अब पूछ रहा है सर्कल विद सेंटर। अब इस सर्कल का सेंटर जो दे दिया वो सवाल में दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है एच कॉमा के और रेडियस दे रखा है आर। मतलब क्या किया होगा, मतलब सर इस सवाल में ऐसा किया कि जो मुझे दे रखा था वाई एक्सिस, ये अपने को दे रखा था एक्स एक्सिस। अब की बार ये जो सर्कल है इसको उठा के, ये जो सर्कल यहां रखा था इसको उठा के हमने यहां पर कहीं रख दिया और अब इस सर्कल का इक्वेशन पूछ लिया, ठीक। अब इस सर्कल में क्या क्या दे रखा है, सर इस सर्कल में ना सेंटर दे रखा है मुझे एच कॉमा के, सेंटर ही एच कॉमा के दे दिया, तो ये पॉइंट अपने पास होगा। इस सेंटर में ले लेता हूं कि एच कॉमा के मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एच है, वाई कोऑर्डिनेट के है, मतलब ये जो पॉइंट अपने पास जा रहा होगा ये मेरे पास कोई एच होगा और ये जो पॉइंट अपने पास जा रहा होगा ये पॉइंट अपने पास कोई के होगा, ठीक। उसके अलावा क्या बोला, रेडियस कितना दे रखा है आर, तो इसका जो रेडियस आएगा अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं वापस से, अगर इसको मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये रेडियस आर दे रखा है। अब मुझे सर्कल का ना इक्वेशन बताना है, क्या बताना है, सर्कल का इक्वेशन। जब भी सर्कल का इक्वेशन बताना है तो क्या करते हैं, सर्कल पे कोई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पी, इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लेते हैं, बट एच कॉमा के तो ऑलरेडी सेंटर दे रखा है, तो कुछ और ले लो, वेरिएबल ही तो है। तो एक काम करता हूं कि सबसे पहले तो मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं और इससे मैं अब की बार x1, y1 लेट करता हूं क्योंकि एच कॉमा के बुक हो रखे, एच कॉमा के बुक हो रखे, तो बुक हो रखे तो एक में ले लिया x1 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ले लिया y1, कोई तकलीफ ना सर। अब वापस से वही सर वापस से यही कि सर ओपी का जो स्क्वायर आएगा, ओपी का जो स्क्वायर आएगा, ओपी का स्क्वायर का मतलब समझना भाई, ओपी जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर आ जाता है, आर स्क्वायर के बराबर। यही तो पढ़ा, ओपी किसके बराबर है, रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बस। अब ओ से लेकर पी का डिस्टेंस, ओ से लेकर पी का डिस्टेंस मतलब यही तो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ओ के कोऑर्डिनेट x1 y1, तो आ जाएगा x1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू इधर कितना आ रहा है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ रहा है। जब भी अपने पास फाइनल फॉर्म आती है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, वापस से x1 को रिप्लेस कर देंगे x से और y1 को रिप्लेस कर देंगे y से। यही तो इक्वेशन, तभी तो लोकस निकलता है। तो रिप्लेस करो, जैसे हमने x1 को x से और y1 को y से रिप्लेस करा तो जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, ये बन गई सर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर जो मुझे गिवन था सवाल के अंदर। रेडियस तो गिवन ही है, तो रेडियस जो भी दे रखा था उसका स्क्वायर आ गया और यहां से जनरल फॉर्म अपने पास बन के आ रहा है वो अपने पास आ गया कुछ है। तो ये मेरे पास आ गया एक सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर 0,0 की जगह h, k था और उसकी रेडियस r थी। क्या ये कहानी भी समझ आ गई? तो अगर सेंटर दे रखा है, अब जैसे ध्यान से देखो तो यहां पे अगर h, k को 0,0 रख दोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहला वाला इक्वेशन आ गया। अगर 0,0 की जगह h, k रखा तो ये आ गया। क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? बढ़े आगे, ठीक है। यहां क्या समझा, सेंटर का सर्कल जिसका सेंटर h, k है, रेडियस r है, उसकी इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आती है। एक एग्जांपल दे दूं छोटा सा, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो ऐसे समझ लेता हूं कि अगर मुझे क्या चीजें गिवन होगी, सर एक तो है ना अपने को सेंटर दे रखा है, तो अगर सवाल में बोला है कि सर सेंटर है, मान लेता हूं -2,1 और एक अपने को ना रेडियस दे रखा है, दो ही तो चीजें दे रखी थी, एक अपने को रेडियस दे रखा है, रेडियस मान लेता हूं 3,
3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट। अब अपने से पूछा सर्कल का इक्वेशन, तो अब अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करता हूं, तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आएगा समझना। अब यहां से इक्वेशन जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो क्या आएगा सर, सर्कल का इक्वेशन आ जाता है सीधे सीधे क्या, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो बस निकाल दे। अब यहां से क्या आ जाएगा सर, x माइनस एच मतलब माइनस ऑफ -2, यानी कि कितना आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस कितना 3 का स्क्वायर कितना 9। बस ये इक्वेशन है। अब ऑप्शन में ऐसा दिखे तो वैसा टिक कर देना, और ऑप्शन में अगर अपने को इसको ओपन करके देख रखा हो तो वैसे टिक कर देंगे। लेकिन हमको फॉर्म समझ आ गया, हमको इक्वेशन समझ आ गया कि अगर सेंटर अपने पास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो इक्वेशन ये निकलती है, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर ये आ रहा है। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन ना, बढ़े आगे सर, बढ़ जाओ। ठीक, अब अगला अपने को दे रखा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर x1, y1 and x2, y2 as extremities of the diameters is। पहले तो ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रही है वो समझ लेते हैं। अगर वो स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रही है वो समझ आ गए तो फिर उसकी इक्वेशन की बात कर लेंगे। अब यहां पे कैसे कि मेरे पास ना कोई सर्कल मुझे दे रखा है, ठीक, कोई सर्कल दे नहीं रखा, सर्कल की इक्वेशन तो निकालनी है। दे क्या रखा है सर, गिवन जो अपने को है वो तो अपने को गिवन है, एक सेकेंड, हाँ भाई, मान लेता हूं कि मुझे कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं। समझना सवाल में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, आराम से देखना और बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि सर अपने को जो दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक x1 y1 एक x2 y2। तो मान लेता हूं कि जो पॉइंट है a इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक पॉइंट b दे रखे हैं इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब बोला क्या है कि अगर x1 y1 और x2 y2 जो 2 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं सर, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। सर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं सर, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AB बनी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या बनी, AB बनी। अगर AB को डायमीटर कंसीडर करते हुए मैं अगर एक सर्कल बना दूं तो सर्कल का इक्वेशन पूछा। अगर AB को डायमीटर बोला गया तो उससे कितने सर्कल्स बन रहे होंगे भाई, सर्कल तो एक ही बनेगा, AB तो एक ही सर्कल के डायमीटर है। क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट भी एक ही है, मतलब सेंटर एक आ गया, और इसकी लेंथ भी एक ही है, तो डायमीटर की लेंथ पता तो रेडियस की लेंथ भी कांस्टेंट आ गई। तो जब रेडियस और सेंटर अपने पास फिक्स है तो सर्कल कितने बनेंगे, एक ही सर्कल बनेगा। तो ये उसी सर्कल की इक्वेशन पूछा जा रहा है। क्या बोला हुआ वापस, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ये एंड ये एस एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर्स, मतलब जो अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए गए और उन डायमीटर्स के एंड पॉइंट को, उन 2 गिवन पॉइंट्स को डायमीटर के एंड पॉइंट कंसीडर करते हुए सर्कल का इक्वेशन बनाना है, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा वो यहां से निकालते हैं। अब इसको निकालने के 2 मेथड, एक थोड़ा सा लेंदी है। एक मेथड क्या बोलेगा कि सर अगर ए और बी पता है, मतलब डायमीटर पता है, सर ए और बी पता है तो क्या ए बी का मिड पॉइंट निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। और जो ए बी का मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सेंटर आएगा सर्कल का, बिल्कुल आएगा। तो एक तरीका तो ये आ गया कि सर्कल का सेंटर निकालने के लिए ए बी का मिड पॉइंट निकाल दिया, कोई दिक्कत ना। तो एक तो मेरे को पता चल गया कि सर यहां से अगर मुझे सेंटर यानी कि ओ निकालना है तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब ये मेरे पास आ गया तो क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और सेंटर के अलावा क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। सर रेडियस कैसे निकलेगी, सर रेडियस तो सीधे सीधे निकलेगी ना, ए बी का लेंथ तो निकाल सकते हैं, और ए बी की लेंथ को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ए बी क्या है, डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या, रेडियस। तो ए बी निकाला, बाई 2 करा तो रेडियस मिल गया। तो एक तरीका तो ये मिला कि सर यहां से हम लोग ना सेंटर और रेडियस निकाल ले, और जब सेंटर और रेडियस मेरे पास निकल के आ गया तो मेरे को लगता है सर्कल का इक्वेशन सीधे सीधे मिल गई। कोई दिक्कत इसमें, आराम से देखना, कोई दिक्कत। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन आ गया, बन गया। दूसरा मेथड क्या बनता है, जो हमेशा अपने को जिस फॉर्म के अंदर ऑप्शंस दिखेंगे, है ना, जिस फॉर्म में ऑप्शंस दिखेंगे तो वो फॉर्म समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फॉर्म समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मुझे इतना पता है कि सर्कल में अगर ये ए बी डायमीटर है और मैं तीसरा पॉइंट इस सर्कल पे कहीं भी बना दूं, तीसरा पॉइंट इस सर्कल पे कहीं भी बना दूं, और अब मैं ए बी और इस पॉइंट सी को ए से और बी से ज्वाइन करूंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा।
और ये 100% की ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़ा है कि सर सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। यही तो पढ़ा है कि सर्कल एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये मेरे को पता चल गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत ना। अब ये अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब मुझे क्या समझ आता है? इसका मतलब मुझे समझ आता है कि सर अगर मैं स्लोप की बात करता हूं ए बी के इनटू, है ना, स्लोप की बात करता हूं ए बी के इनटू स्लोप की बात करते हैं किसका? ए बी नहीं, सॉरी गड़बड़ कर दिया, वापस करेक्ट करता हूं भाई। हाँ, अगर मैं यहां से, मुझे पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे पता चल गया कि सर AC जो है वो 90 डिग्री आ रहा है किसके ऊपर? BC के ऊपर। अगर AC पर AC परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, इसका मतलब यहां से क्या कॉन्सेप्ट समझ आएगा? सर यहां से कॉन्सेप्ट ये अपने को समझ आता है कि जब भी दो परपेंडिकुलर है यानी कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना जा रहा होगा? -1 जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? -1 जा रहा होगा। यानी कि AC का जो स्लोप आएगा इनटू के अंदर BC का जो स्लोप आएगा, इनका प्रोडक्ट कितना जाएगा? -1 जाएगा। तो अप्लाई कर दे भाई। AC का स्लोप का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकालना है, और C तो क्या बनेगा? C जो पॉइंट है उसी का लोकस सर्कल बता रहा है। तो C के लोकस के लिए C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लेता हूं। ने x1 y1 तो बुक दे तो एक काम करता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या मानूं? सीधे x, y मान ले, या तो वैसे तो h, k मान के करेंगे, लास्ट में h और k को x और y से रिप्लेस कर दें। मैं अभी ना सीधे इसको x, y मान लेता हूं ना कैलकुलेशन के लिए। तो x, y मान लिया। अगर ये x, y है तो यहां से AC का स्लोप कितना जाएगा? सर AC का स्लोप आएगा x माइनस x1 इंटू में y माइनस y1। यही तो बात है, x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन में y माइनस y1 इनटू के अंदर यहां से क्या जाएगा? सर यहां से अपने पास जा रहा होगा BC का स्लोप। BC का स्लोप कितना जाएगा? सेम सर x माइनस x2 अपॉन y माइनस y2। और ये किसके इक्वल आ गया? सर ये -1 के बराबर आ गया। किसके इक्वल आ रहा है? सर ये आ रहा है -1 के इक्वल। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, ट्रांसपोज करा, अगेन ट्रांसपोज कर दिया। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है? ध्यान से देखना, ऊपर से तो मिल रहा है x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2, और ये डिनोमिनेटर में क्या है? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर उधर जाके माइनस हो जाएगा और वापस से ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहां से क्या मिल जाएगा? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 एंड दिस इक्वल्स 0। ट्रांसपोज हो गया तो 0 हो गया ना भाई। तो ये मेरे पास जो फॉर्म बन के आती है, ये फॉर्म अपने पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose extremities of diameters are x1 y1 and x2 y2। तो ये तरीका जैसे करो, लेकिन अपने को अभी इक्वेशन सीधे सीधे याद रखना है। जब भी मुझे x1 y1 x2 y2 दो सर्कल्स के दो एंड पॉइंट दिए और उन एंड पॉइंट को ज्वाइन करके बनने वाले लाइन सेगमेंट को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है, तो उस सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स 0 आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? आराम से देख लो, नोट कर लो, हो गया, समझ आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब अगला क्या है? सर अब अगेन फोर्थ पूछा है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मतलब अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन। अब ऐसे समझना कि अपनी सारी लड़ाई जो चलेगी ना वो जनरल इक्वेशन के आगे पीछे ही चलेगी। तो जनरल इक्वेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जाती है? जनरल फॉर्म जाती है। अब जनरल फॉर्म सर्कल की क्या जाती है, इसमें क्या क्या चीज जाती है, वो 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ऐसे समझना कि जब भी मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो आपने ऐसा पढ़ा हो कि सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या जाती है? सर वो जाती है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स 0। ऐसी तो लंबी चौड़ी इक्वेशन जाती है। और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब बताता है? जब डायमीटर अपने पास कुछ दे रखा होता है एबीसी करके, वो 0 के बराबर, डायमीटर नहीं डिटरमिनेंट ना, वो 0 के बराबर चाहिए। अब ऐसे समझना कि सर्कल की जो भी जनरल इक्वेशन होती है वो आती क्या है, मैं समझा देता हूं, लिख देता हूं, फिर कैसे आती है और कैसे उसको हम नॉर्मल फॉर्म से कनेक्ट करते हैं वो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हमेशा सर्कल की जो जनरल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2g x
प्लस 2fy, हैंडराइटिंग खराब थी तो बीच बीच में मिटाता जा रहा हूं, प्लस c इक्वल्स 0। ये मेरे पास जो जनरल फॉर्म निकल के आ रही है, ये एक सर्कल का जनरल फॉर्म बनता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब ये जनरल इक्वेशन ना आप सर्कल चैप्टर में इतनी बार लिखोगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगी, तो आपको उसको याद करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने। याद जो समझने का पॉइंट है वो क्या क्या है सर? समझने का पॉइंट ये कि इस जनरल फॉर्म के अंदर जो चीजें एक्चुअल में समझने की जो इंपॉर्टेंट जाती है वो ये समझते हैं कि ऐसे ध्यान रखना कि यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे देखिएगा सर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और सेम होने के साथ साथ 1 होता है। अगर 1 नहीं है, मान लिया यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो ताकि मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ऐसे बनता है सर, यहीं से एक और बात ऐसे निकल के आती है कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई, जैसे अब यहां पे नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे देखते हैं, जैसे अगर हमने वहां पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो ax स्क्वायर प्लस aby स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy पढ़ा था, 2hxy। तो यहां तो 2xy है, 2hxy है ही नहीं, मतलब x इंटू वाई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई का जो कोफिशिएंट आता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है? वो 0 के बराबर आता है। मतलब x इंटू वाई कभी भी सर्कल की इक्वेशन में नहीं आएगा। तो सर्कल की इक्वेशन में क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा और कांस्टेंट आएगा। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? दो चीजें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आता है और 1 के इक्वल आता है। सेकंड चीज ये कि एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट हमेशा 0 आएगा, यानी कि एक्स इंटू वाई आपको पूरी इक्वेशन के अंदर दिखेगा ही नहीं। क्या ये बात? अगर दिख रहा है तो वो सर्कल नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहा है तो वो सर्कल नहीं है। अगर सेम आ रहा है लेकिन 1 नहीं है तो वो सर्कल होगा। हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस कुछ का होता तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, बट है वो सर्कल। क्या ये कहानी समझ आती है? तो ये तो अपने पास आ गया सर स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब जनरल इक्वेशन एक सर्कल का, जिसमें याद रखने का पॉइंट ये कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, और एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट आ ही नहीं रहा क्योंकि वो 0 आ रहा है। बात समझ आ गया? आगे अब इसको हम ना नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमने जो पढ़ा सर, हमने ऐसा समझा या हमने ऐसा पढ़ा कि सर अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं ना, मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं, बाद में इसको यूज करूंगा, कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर, जिसमें क्या क्या गिवन है, अगर सेंटर दे रखा है मुझे, सेंटर दे रखा है अपने को h, k, सेंटर दे रखा है h, k, और इसके साथ में रेडियस अपने को जो गिवन है, रेडियस अपने जो गिवन है वो r गिवन है। तो अगर ये दोनों चीजें गिवन है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। तो यहां से r था तो ये r स्क्वायर, यही तो पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा था सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा कि सेंटर h, के रेडियस r है, तो इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, ठीक। अब यहां के h और k से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं h, k की जगह कोई नई वेरिएबल लिख देता हूं। एक का नाम मैं m रख देता हूं, एक का नाम n रख देता हूं, यानी कि x कोऑर्डिनेट सेंटर क्या है? m, n। अगर m, n है तो यहां पे x माइनस m का होल स्क्वायर और यहां पे अपने पास y माइनस n का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक, ताकि वहां का x और वहां का h, मतलब जो जनरल फॉर्म का h होता है और इस फॉर्म का जो h आएगा उसमें हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने h, k की जगह m, n लिख दिया। तो मान के चलो एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स m, n है और उसका रेडियस अपने पास r दे रखा है, तो इक्वेशन यही बनेगा। अभी जो इक्वेशन बन रहा है इसी को मैं दोबारा लिखता हूं, दोबारा लिखूंगा तो क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन करो तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू m, परफेक्ट, a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, प्लस यहां से y स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एन इंटू वाई, ठीक। और ये आर स्क्वायर को यहां ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म मेरे पास बनी, ध्यान से देख लेना, ये फॉर्म अपने पास बनी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा और इसको रीराइट करते हैं और अच्छे से लिख देते हैं। तो ये आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस, फिर अपने पास आ रहा है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अपने पास x के साथ क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, अगर मैं x कॉमन ले रहा हूं तो x के साथ अपने पास बन रहा है -2 टाइम्स ऑफ m, उसके अलावा x के साथ कुछ है ना। y के साथ क्या आ रहा है प्लस, y के साथ मेरे को क्या दिख रहा है -2 टाइम्स ऑफ n, ठीक। उसके अलावा बचा क्या, अब यहां से एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, ये आ गया और ये आ गया, बचा जो सब एक साथ लिख दो। अब बचा हुआ अपने पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स 0। यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर m, n और जिसकी रेडियस r है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये तो आ गया, लेकिन हमने तो जनरल फॉर्म कुछ और पढ़ा है सर। हमने तो जनरल फॉर्म अभी अभी जो पढ़ा वो कुछ ऐसा पढ़ा था, कैसा पढ़ा था लिख देता हूं सर। हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ध्यान से देखो, ये भी तो उसी फॉर्म में, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। क्या यहाँ पे x इंटू वाई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस बचा हुआ ये जो भी है, ये जो भी बचा हुआ है सब कांस्टेंट है, क्योंकि m n सेंटर है तो कांस्टेंट है, r रेडियस है तो कांस्टेंट है, तो ये सब तो कांस्टेंट है, वेरिएबल बचा ही नहीं। तो मतलब मेरे को पता चल गया जनरल फॉर्म इसीलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्या ये बात समझ आ गई, समझ आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, है ना, ये मैं मान लेता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है, समझना। बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या क्या रिजल्ट निकल अपने को मिल रहे हैं, समझना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम है, तो मतलब एक्स का कोफिशिएंट भी सेम आएगा। एक्स का कोफिशिएंट सेम आएगा तो -2 टाइम्स ऑफ m जो आ रहा है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ g के बराबर। यानी कि m किसके इक्वल आना चाहिए, m आना चाहिए माइनस ऑफ g के इक्वल, कोई दिक्कत ना। अगेन y का कोफिशिएंट ऊपर क्या रखा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ n, -2 टाइम्स ऑफ n अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है 2 टाइम्स ऑफ f। कंपेयर किया तो n का वैल्यू कितना आ रहा है सर, n का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ f, कोई तकलीफ ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मुझे मिल रहा है वहां से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर किसके इक्वल, c के। यहां का कांस्टेंट c, यहां का कांस्टेंट ये सारा कुछ। अब एक काम करता हूं, यहां से r निकालता हूं। अगर मैं r निकालूंगा तो कितना आएगा सर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस c, वापस से माइनस c इक्वल्स टू r स्क्वायर था, और r स्क्वायर पे रूट लगा दूंगा तो r बचेगा, और यहां से मेरे पास रूट लगा के ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी कि मुझे अब क्या क्या चीजें समझ आया, वो ऐसे समझ आया कि जब भी मेरे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी दिखे तो यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो 2g होता है, x का कोफिशिएंट 2g होता है, और 2g से मेरे को जहां से g का वैल्यू मिलेगा तो माइनस ऑफ g m के बराबर, माइनस ऑफ m n के बराबर, माइनस ऑफ f n के बराबर, और रेडियस अपने पास r इसके बराबर आ रहा है। मतलब समझना कि यहां पे सर्कल का सेंटर क्या था, m, n, सर्कल का सेंटर क्या था m, n। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल को लिखूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहां से अगर मैं सेंटर निकालना चाहता हूं, इसका सेंटर, दोनों सेम ही सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर सेम ही सर्कल को रिप्रेजेंट करें तो दोनों का सेंटर सेम होगा और दोनों की रेडियस सेम होगी, दोनों का सेंटर सेम होगा और रेडियस सेम होगी। अगर दोनों का सेंटर सेम है तो उसका सेंटर m, n है, तो इसका सेंटर भी m, n होगा। लेकिन m किसके इक्वल है, माइनस g, n किसके इक्वल है, माइनस f। मतलब सेंटर किसके बराबर है सर, यहां से सेंटर मिल रहा है माइनस g, माइनस f। बात समझ आई सर, रेडियस भी तो बराबर होगी। सर रेडियस भी तो बराबर होगी, रेडियस भी बराबर होगी। यहां से रेडियस कितनी थी, r, तो यहां से रेडियस किसके इक्वल आएगी, r के बराबर। r किसके इक्वल है, तो r मुझे यहां से पता चला रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस c। सर m n कौन है, यहां तो FGH है ना, तो m की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस जी स्क्वायर कर रहे तो कितना आ रहा है, जी स्क्वायर, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
एफ स्क्वायर, और माइनस सी की जगह सी अपने पास है, यहां पे सी है, तो ये मेरे को मिल गया रेडियस। मतलब ये कि सर हमने जो जनरल इक्वेशन ये पढ़ी, ये जो जनरल इक्वेशन पढ़ी, इस जनरल इक्वेशन में हमें ये समझ आ गया कि इस जनरल इक्वेशन के अंदर अगर मैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को जैसे पता चला सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, एक्स इंटू वाई का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, मतलब एक सेंटर और सर्कल का इक्वेशन है। और इस सर्कल के इक्वेशन में मेरे को क्या क्या समझ आना चाहिए, सेंटर और रेडियस। और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सर्कल का सेंटर अपने पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो, जिसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो, और इसकी रेडियस रूट ओवर, इसकी रेडियस क्या निकलेगी, रूट ओवर जी स्क्वायर, वापस से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर है। ये चीज है जो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना था और हमने अभी पढ़ लिया और समझ लिया। वापस से मैं बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने कि सर हमें इतना पता है, कितना पता है, इतना नहीं पता, हमें पता है ऐसा कुछ। हमें ये पता है कि सर अगर सर्कल का सेंटर m, n और रेडियस r होती है तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी। ठीक, इससे मैंने ना ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करा तो मुझे पता चला सर जो इक्वेशन बन रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू समथिंग प्लस वाई इंटू समथिंग प्लस कुछ कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखी गई, जनरल फॉर्म में लिखा गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे अननोन कौन कौन है, एक g अननोन है अभी के लिए, एक f अननोन है अभी के लिए, और c अननोन है अभी के लिए। वैसे तो इक्वेशन में देगा, है ना। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जब दोनों को कंपेयर करूंगा तो पता चलेगा सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर आएगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर के बराबर, एक्स का एक्स के बराबर, वाई का वाई के बराबर, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम था। अब x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो m का वैल्यू माइनस जी मिला, y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करा तो n का वैल्यू माइनस एफ मिला, और कांस्टेंट को कंपेयर करा तो r का वैल्यू मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूं वापस से, r का वैल्यू जो मुझे मिला वो मिला m स्क्वायर मतलब g स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मतलब f स्क्वायर और माइनस c मतलब माइनस c। तो r का वैल्यू मिला रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बात समझ आए। अब मुझे पता है कि ये सर्कल और ये सर्कल, सेम सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करें तो दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। अगर सेंटर इस सर्कल का m, n लिया है तो इसका सेंटर भी m, n होगा, बट यहां पे m, n की जगह मुझे fgh के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सेंटर कितना आ गया, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस कितना आ गया, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब मुझे ये फॉर्म समझ आ गई। बात समझ आया। तो हमेशा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, जनरल इक्वेशन ये होता है, और ये इक्वेशन में ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ और उसका रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल आता है। एक सवाल समझा दो सर, है ना, इस पॉइंट में तो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब सवाल ऐसे समझो कि मैं मान लेता हूं, है ना, मान लेता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई एक सर्कल लेके इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन अपने पास जो जा रही है, ये अपने पास जा रही है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स 0। ये मेरे पास एक सर्कल का इक्वेशन गया। ठीक, अब मेरे को पूछा सर फाइंड, अब मैं उससे सवाल क्या पूछा है सर, सवाल ऐसे पूछा है कि इस इक्वेशन में फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है सर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब दो चीजें फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है और सेंटर फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करें सर, जैसे सेंटर और रेडियस की बात आई, मतलब मुझे पता है, क्या पता है कि सर जो सेंटर अपने पास आएगा वो अपने पास आ जाता है माइनस जी माइनस एफ के बराबर। ठीक, और जो रेडियस अपने पास निकल के आती है, जो रेडियस अपने पास निकल के आती है वो अपने पास किसके इक्वल आ जाती है सर, रेडियस अपने पास आती है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। यही तो आती है, हाँ भाई यही के बराबर आती है। तो अगर मुझे ये चीजें फाइंड करनी है तो मुझे जी, एफ और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकालो। अब यहां से अगर मैं एफ जी एच की वैल्यू, एफ जी और सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि एक्स का कोफिशिएंट किसके बराबर आता है। अब एक्स का कोफिशिएंट कौन क्या दे रखा है सर, एक्स का कोफिशिएंट अपने को यहां पे जो गिवन है, ये गिवन है 10। एक्स का कोफिशिएंट कितना गिवन है 10, तो मुझे पता चल गया सर, और एक्स का कोफिशिएंट किसके इक्वल आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx,
तो x का कोफिशिएंट 2g के इक्वल आता है, तो 2g कितना आ गया 10, तो g कितना आ गया, g अपने पास आ गया 5। परफेक्ट परफेक्ट। उसके अलावा y का कोफिशिएंट कितना होता है, y का कोफिशिएंट होता है 2f, किसके इक्वल आ गया, -4 दे रखा है, तो f किसके इक्वल आ गया सर, यहां से मुझे f जो मिल रहा है वो मिल रहा है -2 के इक्वल, कोई दिक्कत ना। और c की बात करूं तो c तो लास्ट के अंदर कांस्टेंट आता है, c कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर ऐसा है तो अब यहां से सेंटर और रेडियस की इक्वेशन निकाल। अब यहां से अगर सेंटर और रेडियस की इक्वेशन निकालूं तो जो सेंटर मुझे मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा, तो सेंटर अपने पास -g, -f, -g, -5, -f2, यही तो आएगा। रेडियस, अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो कितना जा रहा है, √g², g² मतलब 5 स्क्वायर विच इज 25, प्लस f², f कितना -2 स्क्वायर किया 4, -c कितना आ रखा है 2 आ रखा है, यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करें तो r कितना जा रहा है सर, r यहां से 25 + 2 27, यानी कि √27 जा रहा है, जिसको मैं 3√3 लिख सकता हूं। तो ये तो मेरे पास आ गया सर्कल का रेडियस और ये मेरे पास आ गया सर्कल का सेंटर। सेंटर और रेडियस, क्या ये बात समझ आ गई? हाँ भाई, क्या ये बात समझ आ गई? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम में आपको ये पूरा जीएफ ऐसे रख के करना पड़ेगा, बाद में तो आपको रट जाएगा। कैसे रटेगा सर, x का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का नेगेटिव है तो सेंटर आएगा, मतलब g क्या आएगा अपने पास, समझना 2g, ये 2g है तो g कितना आएगा इसका हाफ, और सेंटर में क्या चाहिए होता है -g, तो हाफ का नेगेटिव सेंटर का x कोऑर्डिनेट, इसके x के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव सेंटर का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y का कोफिशिएंट किसके बराबर है 2f, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा f के बराबर, तो f आ गया -2, और मुझे पता है कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट आता -f, तो मतलब y के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव क्या आ जाएगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट। तो जब x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब डन हो गया। तो यहां से मेरे पास सेंटर आ गया, तो सेंटर मैं देखते निकालूंगा सर, यहां से कितना है सर 5, -5, 2, तो -5, 2। एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्चुअल में स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन सच में जनरल होनी चाहिए। मतलब क्या बोल गए सर, मतलब ये बोल रहा हूं वापस से, फाइंड, सवाल है कि फाइंड, मुझे फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस, मुझे सेंटर फाइंड करना है और एक फाइंड करना है अपने को रेडियस ऑफ, अब सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है 2x² प्लस 2y² प्लस 16x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स 0। ये मुझे एक सर्कल का इक्वेशन था। पहले तो देखो सर्कल का इक्वेशन है x² y² का कोफिशिएंट सेम है, x इंटू y का कोफिशिएंट 0 है तो सर्कल। अब मेरे को अगर इसका सेंटर निकालने को बोल दे और रेडियस निकालने को बोल दे, तो कई बार हम लोग जल्दी में या गलती में क्या कर देते हैं, सीधे ही चेक करते हैं, अच्छा x का कोफिशिएंट 16, 16, तो 16 2g के बराबर होगा, तो g आ गया 8, है ना। यहां से मैंने क्या किया होगा, यहां से मैंने ऐसे निकाला, अच्छा सर ये जो x का कोफिशिएंट होता है, ये x का कोफिशिएंट अपने पास 2g के बराबर होता है। अगर 2g मेरे पास 16 आ रहा है तो g अपने पास 8 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से निकालता हूं तो यहां से मुझे पता है कि सर 2f का वैल्यू अपने पास -8 आ रहा है, तो f का वैल्यू -4 आ जाएगा। और जैसे हम लोग ये काम करते हैं, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि सर ये जो स्टेप हमने लिया है ये रॉन्ग स्टेप है ना, ये रॉन्ग स्टेप है। क्यों? क्योंकि सर ये जनरल इक्वेशन है ही नहीं अभी। अब इसको जनरल इक्वेशन बनाने के लिए x² और y² का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और ये 1 है क्या, नहीं है। तो पहले इसे सिस्टमैटिकली जनरल इक्वेशन बना दो। तो अब जनरल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करा, x² y² कोफिशिएंट 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करा सर, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 4y प्लस 1/2 इक्वल 0। अभी क्या ये जनरल इक्वेशन है? हाँ भाई, क्यों, x² का कोफिशिएंट 1, y² का 1, x इंटू वाई है ही नहीं, अब बन गया। अब इसके अंदर मुझे जो भी फाइंड करना है अब फाइंड करो। अब यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे दिख रहा है कि सर 2g का वैल्यू 8 है, तो g का वैल्यू 4 आ गया, g का वैल्यू 4 आ गया।
अब g का वैल्यू 4 आ गया बिल्कुल। अब सिमिलरली यहां से फाइंड कर लो। अब यहां से अगर सॉल्व कर रहा हूं तो क्या जा रहा है सर, यहां से मेरे को पता चल रहा है कि 2f का वैल्यू -4 है, तो f का वैल्यू अपने पास -2 आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दो। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल गए, कैसे निकले सर, यहां से जो सेंटर हम लोग पढ़ते हैं वो अपने पास पढ़ते हैं -g, -f, तो ये आ जाएगा -g, -f, तो यहां से आ गया अपने पास -2, -4, 2। अब अपने को चाहिए था सर रेडियस, तो रेडियस निकाल दो। तो रेडियस निकालने का भी सेम मेथड, तो रेडियस का फॉर्मूला पता ही है, तो यहां से आ जाएगा √g² -4 स्क्वायर कितना 16 प्लस f स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना 4 माइनस c कितना c कितना वही 1/2, तो यहां से 1/2। अब कैलकुलेशन आप कर लेना। क्या ये कॉन्सेप्ट पॉइंट समझ आ गया? जो ध्यान रखने का पॉइंट था वो ये था कि सर जब भी जनरल इक्वेशन दिखे आप ना पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, और 1 करने के बाद में कैलकुलेशन करो, और उसके बाद में जो चीजें फाइंड करनी कर लो। आराम से देख लो, हाँ, नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन है। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं इसका कराता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अभी मेरे पास एक इक्वेशन और ले लेता हूं। अब जनरल इक्वेशन में ले रहा हूं वो कुछ ऐसा ले लेता हूं। तो लेट सपोज अपने पास जनरल इक्वेशन जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17y प्लस 10 इक्वल 0। अब पूछे सर सेंटर बताओ, तो अगर मुझे इसका सेंटर अभी बताना हो तो क्या ये लोड का काम है? नहीं है। क्यों सर? सेंटर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट -18, तो उसके हाफ का नेगेटिव यानी कि -9, और उसका नेगेटिव कितना 9। y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो y का कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या, y के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, तो 17 का हाफ 17/2 नेगेटिव मतलब -17/2। बस ये काम हो गया। क्या ये बात समझ आती है? तो सेंटर निकालना निकाल दो, रेडियस निकालना तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या बनेगा, अब इसी में अगर मेरे को सेंटर की जगह रेडियस पूछा जाता तो रेडियस आ जाता √9 स्क्वायर प्लस 17 -17/2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 17/2 होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर अपने पास c का वैल्यू 10। अब कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं बस आपको इससे सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको देखते ही समझ आ जाए कि सर जनरल इक्वेशन अगर लिखी हुई है सेंटर की, सर्कल की, तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालना है। तो यहां तक का पार्ट हमने करा। आज हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में हमने उसकी जो भी फॉर्म होती है गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो हमने कर लिया। उनके क्वेश्चंस कुछ कुछ करते गए, है ना। अब यहां तक होने के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।